श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, वरुथनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि बैसाख माह में पड़ने वाली यह वरुथनी एकादशी कई गुना हजार फल की प्राप्ति देती है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखता है और इस व्रत कथा को सुनता है तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मात्र व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपको कई हजार गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी व्रत की कथा क्या है, आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मधांता नामक राजा का राज्य था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे इस प्रकार दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मधांता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित्र होकर राजा ने व्रत का संकल्प लिया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मधांता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी वरुथनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके भी समस्त पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही श्री हरि विष्णु के वराह अवतार की आप पूजा करें, जिससे कि आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपके जीवन में आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु जहाँ भी विराजमान होते हैं, उनके साथ में माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान होती हैं। इसलिए आप भी इस वरुथनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। और माता लक्ष्मी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय भी करिएगा। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आप उठें और स्नान आदि करके अपने घर के मुख्य द्वार को खोलें। उसके बाद अपने घर के परिंदे से यानी कि पीने के पानी से मटके में से आप थोड़ा सा जल लें और उस जल का सिंचन अपने घर के मुख्य द्वार पर करें, जिससे कि आपका जो द्वार है वह शुद्ध होगा और माता लक्ष्मी भ्रमण पर जब भी आएंगी तो आपके घर में विराजमान होंगी, आमंत्रित होंगी और आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देंगी।
इसी के साथ में घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ या तो आप रंगोली बनाएं या फिर स्वास्तिक का चिन्ह या माता लक्ष्मी के पद चिन्ह अवश्य ही बनाएं, जिनसे आकर्षित होकर मां लक्ष्मी आपके घर में आमंत्रित होंगी। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप पूजन करें, व्रत कथा सुने। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण कर उसे मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। और मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक भी बनाना है। आप चाहें तो हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर आप कुमकुम से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जलाएं और शाम के समय मां लक्ष्मी के लिए दीपक अवश्य ही जलाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है शाम का जो 6 बजे से रात्रि 8 बजे का जो समय होता है वह माता लक्ष्मी का धरती पर भ्रमण का समय होता है। इसी समय पर मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाती हैं और उनके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। तो इसी समय पर आपको घर के मंदिर में एक दीपक जलाना है। आप चाहें तो आटे का दीपक जला सकते हैं या मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। यह दोनों दीपक ही शुद्ध माने जाते हैं। यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उस आटे में आप नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें। और शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना है, लंबी बाती का दीपक लगाना है और इस दीपक में आपको 5 लौंग, जी हाँ 5 साबुत लौंग, फूल वाले लौंग ले लेने हैं और अपनी हथेली पर रखकर मां लक्ष्मी से अपनी कामना को कहें। जो भी परेशानी है आपको या फिर जो भी आपकी कामना है उसे कहकर उसके बाद में इन लौंगों को आप दीपक में डाल दें और दीपक को प्रज्वलित कर दें। आपकी कामना एकादशी पर अवश्य ही मां लक्ष्मी पूर्ण करेंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।